नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस पे बग्गा जी का इवेक्शन हो चुका है। देर रात बग्गा जी का इवेक्शन कर दिया गया, जो कि रविवार के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। लेकिन तजिंदर सिंह बग्गा जैसे ही घर से बाहर आते हैं, मीडिया इंटरव्यू देते हैं और मीडिया उनसे क्या क्या क्वेश्चन करती है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि मीडिया इंटरव्यू तो आप संडे के बाद ही देख पाएंगे, लेकिन जो बातें हुई हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बग्गा जी से किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप शो के बीच में ही घर से आउट हो जाएंगे? तो बग्गा जी बोलते हैं, देखिए ऐसा है, सच बात बता दूं कि मैं इतना लंबा टिक गया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस घर में जो चीजें हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो मैं नहीं कर सकता और मैं इसीलिए वहां से मुझे बाहर कर दिया गया। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बग्गा जी वैसे भी 10 हफ्ते का लगभग मिनिमम गारंटी लेकर के गए थे और जिस वजह से रुके रहे, और उनका उद्देश्य ही था कि घर में जाकर के अपनी इमेज बिल्ड करना है। वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया है। वो केवल ये चाहते थे कि लोग उनको अच्छी तरीके से जान जाए। अगला क्वेश्चन उनसे किया जाता है कि भाई करण के साथ आपका झगड़ा हमेशा होता रहता था, उसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं? तो बग्गा जी बोलते हैं कि वो हमेशा कोने में रहता था और कोने में रह करके वो मतलब सारे गेम वहीं से रचता रहता था, सामने से फ्रंट पे कभी नहीं खेलता था। मैंने उसे बोल बोल करके लाइन पे ला दिया है, मेरी वजह से वो अब आकर के फ्रंट में खेलने लगा है। अब वो गेम खेल रहा है और वीकेंड के बारे में जब से उसकी तारीफ की गई है, तब से उससे कहा गया है कि भाई ये दिस इज द करणवीर मेहरा शो, ये सारी बातें कही गई है, उसको हीरो बना दिया गया है। तब से वो काफी अच्छा गेम में अपने सुधार कर रहा है। नहीं, पहले वो मिट्टी का तेल था, सिर्फ आग लगाने का काम करता था, अब वो सामने से खेलता नजर आ रहा है। पहले वो केवल बैक फुट से खेल रहा था और दिग्विजय तो वो पंप करता रहता है और दिग्विजय के पूरे खेल को करणवीर मेहरा ने ही बर्बाद करके रखा हुआ है। तो वहां पर ये बोलते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई करण ने आपके राजनीतिक करियर के बारे में कई सारे सवाल उठाए हैं जो कि शायद नहीं उठाना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बग्गा जी बोलते नजर आते हैं, देखो ऐसा है कि भाई ये उसकी मेंटलिटी है, वो जो भी करता है वो उससे जरा सा कुछ बोलो तो वो चिढ़ जाता है और फिर बाहर की बातें लेकर के आने लगता है। और मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कभी कोई बाहर की बातें नहीं लेकर के आया हूँ। वो मिट्टी का तेल है, वो केवल लड़ाई झगड़े ही कराता रहता है और लोगों के कान भरने का काम करता है। मेरी आज तक जब भी उससे लड़ाई हुई है, मैंने हमेशा घर के अंदर की बात ही करी है। नेक्स्ट उससे क्वेश्चन बग्गा जी से क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि करणवीर क्या विनर बन सकता है? ये इतना क्वेश्चन तगड़ा वाला कर दिया। बोलते हैं वहां पर बग्गा जी बोलते हैं, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करणवीर जो है ना विनर बनने के लायक नहीं है। वो सबको मतलब सारे लोग उसको बोल बोल के गेम खिलवा रहे हैं, उसके अंदर कुछ है नहीं। वीकेंड के बार में जो होस्ट आते हैं वो भी उसको बार बार पिंच करते रहते हैं, उसके हवा भरते रहते हैं, जिसकी वजह से अब थोड़ा बहुत उसने खेलना शुरू किया है। बाकी वो कोना पकड़े बैठा रहता था और लोगों के कान भरता रहता था। टास्क में भी वो कुछ भी करता नजर नहीं आता था अभी तक, लेकिन अब यह है कि कुछ बहुत गेम उसने खेलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी वो विनर बनने के लायक नहीं है। यहाँ बग्गा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई वो विनर बनने के लायक नहीं है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका घर पे किसके साथ बॉन्ड सबसे अच्छा था? तो बग्गा जी बोलते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में घर पे गया था तो मेरा किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने लोगों को परखा, लोगों को जाना, तो मुझे रजत, विवियन, अविनाश, ईशा ये लोग ठीक ठाक लोग लगे और इनके साथ मेरा ठीक ठाक बॉन्ड बन गया और मैं इनके साथ बैठता था, इनसे बातें करता था। ये लोग बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनते थे, समझते थे। भले ही बाहर दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत ही जेन्युइन लोग हैं और मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझते थे। तो ऐसा देखा गया है कि बग्गा जी अक्सर इनके पास बैठ करके बातचीत करते रहते थे। बाकी बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं दिखाई गई। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका श्रुतिका के साथ ठीक ठाक बॉन्ड देखने को मिला। जब चुम और श्रुतिका की लड़ाई हुई थी तो मतलब आपका बॉन्ड कैसा था आपकी नजर में? तो बोलते हैं कि ठीक है, श्रुतिका मुझे बहुत मानती थी, मुझे अपने बड़े भाई के तरीके मानती थी और चुम और उसके साथ जो झगड़ा हुआ था तो उसमें मैंने उसे संभाला था। वो लड़की गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब गलत संगत में बैठ करके वो गलत दिखने लगती है। तो यहाँ पर वो करणवीर मेहरा के लिए जो है इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं कि भाई वो करण की संगत में आ जाती है तो गलत दिखाई देने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या था कि भाई सारा के साथ आपका कैसा बॉन्ड था? आप लोग बड़ा मतलब फनी मोमेंट रहता था, अपना हंसी मजाक सारा के साथ करते थे। भाई कोई क्या था, भाई प्यार व्यार हो गया था क्या आपको? तो बग्गा जी बोलते हैं नहीं, हंसते हुए बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और हम लोग मौज मस्ती करते थे। घर पे इतने लड़ाई झगड़े होते रहते थे, इसी बीच में हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते थे, जो कि थोड़ा सा घर के माहौल को अच्छा कर देती थी। बाकी तो सारे झगड़े वगड़े करते ही रहते थे। वो एक अच्छी लड़की है और
वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो दूसरे लोगों के चक्कर में ना बहुत मतलब गड़बड़ कर जाती है, काफी उटपटांग बोल जाती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी वो एंटरटेनिंग है। तो यहाँ पर वो बग्गा जी बोलते नजर आते हैं कि भाई सारा ठीक है। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई सबसे बेकार गेम कौन खेल रहा है, भाई किसका गेम आपको सबसे रद्दी और बेकार लग रहा है। तो यहाँ पर बग्गा जी बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि करणवीर मेहरा का गेम सबसे बेकार है, वो गेम ही नहीं खेल रहा है ना, मैं मानूंगा कि वो गेम में नजर ही नहीं आता है। उसे वीकेंड के बारे में जब सलाह दी जाती है तब वो कुछ बहुत करता नजर आता है, लेकिन उससे कुछ भी कोई बोल देता है तो वो तुरंत चिढ़ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बात तो सही है, मतलब करण चिढ़ता बहुत जल्दी है, कोई उसे कुछ बोलता है ना बहुत तेजी से चिढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन उसे क्या जाता है कि भाई अविनाश, विवियन और ईसा का गेम आपको कैसा लगता है। तो उनके साथ ही बैठते थे तो बोलते हैं भाई देखो विवियन काफी अच्छा गेम खेल रहा था, लेकिन इस बीच हफ्ते 2 हफ्ते से उसका गेम डाउन जा रहा है, वो कुछ घर पे करता खास नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें वहां पर अविनाश की, तो अविनाश का गेम इस हफ्ते बहुत अच्छा हुआ है, जब से करण की तारीफ की गई है तो काफी अच्छा वो गेम खेलता नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से उसने विवियन को भी नॉमिनेट कर दिया, वो सारी चीजें हुई, तो उससे उसका गेम काफी बेस्ट हुआ है। इसके अलावा ईशा की अगर बात करें तो ईशा जब टाइम गॉड थी ना तो बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, लेकिन जब से उसे वीकेंड के बारे में डांट पड़ गई है तो थोड़ा सा उसका गेम डाउन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ईशा के बारे में बोलते हैं कि भाई उसका गेम थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, और ये बात सही भी है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ये बताइए बग्गा जी कि आपके हिसाब से घर पे टॉप 3 कौन हो सकता है। तो बग्गा जी कहते हैं मेरे हिसाब से तो रजत दलाल, विवियन डिशेना और अविनाश मिश्रा, ये मेरे तीनों टॉप 3 हैं, इन्हीं में से कोई एक विनर बनने वाला है। तो यहाँ पर रजत, विवियन और अविनाश का यहाँ पर बग्गा जी ने नाम लिया है। अगला क्वेश्चन किया जाता है कि भाई बग्गा जी आपके हिसाब से घर का विनर कौन बन सकता है। तो बग्गा जी बोलते हैं मेरे हिसाब से विवियन डिसेना बिग बॉस 18 का विनर बनता नजर आ रहा है। तो भाई बग्गा जी ने तो विवियन का नाम घोषणा कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो विवियन अभी फिलहाल विनर बनने के लायक नहीं है, लेकिन वोटिंग उनकी अच्छी है तो वोटिंग के आधार पे वो बनते नजर आ रहे हैं। बाकी मेकर्स को वैसे भी इन्हीं में किसी को बनाना है तो बनाई के मानेंगे। रजत का नाम फिलहाल मुझे नहीं लगता कि टॉप 3 में ये लोग रखेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा एक एक अपडेट लगातार हम आपको देते रहते हैं। आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम रील्स के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। बाकी जो बग्गा जी का खुद का इंटरव्यू, मतलब मुंह से बोला वाला इंटरव्यू है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा संडे के एपिसोड के बाद, क्योंकि संडे को ही बग्गा जी का इविक्शन होगा और इविक्शन के बाद ही सारे इंटरव्यूज वगैरह ऑन एयर किए जाएंगे। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी है। फिलहाल बग्गा जी ने जो जो क्वेश्चन उठाए हैं, काफी मतलब जो उनके जवाब दिए हैं बहुत ही जेन्युइन जवाब दिए हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने श्रुतिका के बीच का अपना बॉन्ड बताया है, जो कि उसी समय लगभग देखने को मिला था। बाकी अगर हम देखें कि यहाँ पर करणवीर मेहरा को ज्यादा फोकस बग्गा जी करते नजर आए, शायद करणवीर मेहरा से उनकी ज्यादा कुछ खुन्नस मतलब रही है, ऐसा कुछ रहा है, जिस वजह से बग्गा जी हर बात में करण को ही लेकर के आते रहे हैं। बाकी वीकेंड के बार में तहलका अच्छा खासा कटने वाला है, वीडियो लगातार हम लेकर के आ रहे हैं। इसमें सलमान खान विवियन डिसेना की भी अच्छी खासी क्लास लगाने वाले, क्योंकि विवियन की वाइफ भी घर पे पहुंच रही है, रजत दलाल की मां पहुंच रही है, और चाहत पांडे की मां वीडियो कॉल के माध्यम से बिग बॉस 18 में जुड़ने वाली हैं। बाकी एक एक अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एएफसी टाइम्स।